P is placed in a uniform electric field E, then at what angle the value of torque will be maximum? तो भाई टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल को आप रखेंगे, कैसे रखेंगे तो आपका जो है टॉर्क मैक्सिमम होगा? बताइए। ऐसे रखेंगे तब ना टॉर्क मैक्सिमम होगा जी। 180 और 0 पे टॉर्क तो 0 होता है। यहां पे इधर फोर्स लगेगा, यहां पे इधर फोर्स लगेगा, और टॉर्क क्या होगा? ये डिस्टेंस 2L है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्यू, हाँ, F इंटू 2L। 0 और 180 पे तो बहुआ 0 हो जाएगा ना टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी ना मैक्सिमम मिनिमम होता है जी। आए, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। क्वेश्चन नंबर 5, what is the angle between electric dipole moment P and the electric field when the dipole is in stable equilibrium? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट टॉर्क कितना कब होता है? 0। हाँ, तो फिर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो इसमें कौन है? इसमें 0 है ना। 180 पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है ना फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बताए थे? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? और पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ये कंडीशन याद है? 3 तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम कितना डिग्री पे होता है पोटेंशियल? 0 डिग्री पे, है ना। तो आंसर कितना जाएगा? थीटा कितना होना चाहिए बताइए? 0 डिग्री पे। 180 डिग्री पे पोटेंशियल क्या होता है बाबू? तो नहीं होगा स्टेबल। इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल होगा। अगर थीटा का मान लो थीटा इक्वल टू 180 है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बोले हाउ डज टॉर्क आफ्टर द डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो टॉर्क क्या करेगा बताओ? टॉर्क सेटअप डायपोल इनटू कंटिन्यूअस लीनियर मोशन। टॉर्क सेटअप डायपोल इनटू कंटिन्यूअस लीनियर मोशन, दोनों एक ही लिखा हुआ है। टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल अलोंग द फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। मोशन तो होगा नहीं, तो अलाइन द फील्ड रखना चाहेगा। अगर हम डायपोल को ऐसे रख देते हैं, ये माइनस और ये प्लस, इधर ऐसे टॉर्क लगेगा एफ, इधर ऐसे टॉर्क लगेगा एफ, इसको क्या कर देगा? अलाइन कर देगा। मोशन होगा पॉसिबल। मोशन के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसा ही अलाइन हो जाएगा, जब डायपोल ऐसे हो गया, तो इस जगह पे फोर्स किधर तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा फोर्स। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इधर कितना लगेगा फोर्स? इधर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना है इस पे? तो मोशन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए? सी नहीं है क्या? आए, हाँ, तो वही आंसर होगा। न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स H2O in its vapor state has an electric dipole moment 6 into कितना? 6 into 10 to the power -30 कूलम मीटर। ये नहीं दिया बउआ, सेंटीमीटर नहीं होता है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डिस्टेंस। तो Q का चार्ज कूलम और डिस्टेंस का मीटर। इफ द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड D, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया हुआ है? न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम टॉर्क दैट द फील्ड कैन एक्सर्ट ऑन इट। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या बताए थे? मैक्सिमम टॉर्क बताओ।
कितना डिग्री पे, कितना डिग्री पे, तो एफ इंटू एल है ना, या फिर ऐसा लिख सकते हो, एफ को क्या लिखते हैं, एफ को क्यू इंटू ई लिखते हैं ना, अरे बोलो, और डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, 2l ले लो, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं 2l। अब इधर देखो q इंटू 2l इंटू में e है ना, तो कितना आ गया पी ई ना, अरे p इंटू ई ना, तो p इंटू हो गया टॉर्क मैक्सिमम, तो इंटू ई ले लो, तो 6 गुने 10 के पावर -30 और गुने में 1.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना 4 ना, तो 14×84 8.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना -26 न्यूटन मीटर, 8.4 इंटू, तो यह हो गया कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर -26 न्यूटन मीटर आंसर। अरे आंसर के अनुसार 12 नंबर क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए फिक्स्ड डायपोल मोमेंट P व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है P बताइए, थीटा बना रहा है, यानी ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू EI है, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क T1 टॉर्क लग रहा है, कितना लग रहा है टाउ इंटू के। अब देखो क्या बताए थे टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E बताए थे, तो P तो ये है, P कितना एंगल बना रहा है इससे, थीटा बना रहा है ना इससे, तो PE किधर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ है, तो K का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया ना अंदर की तरफ, इनटू दी बोर्ड। आगे चलते हैं, वेन सब्जेक्ट टू अदर इलेक्ट्रिक, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में दिए, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन का, तो इफ E बराबर कितना है बताइए, E2 इक्वल टू कितना है, √3 E1 इंटू में क्या है बताइए, J है ना, तो बताओ कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो, और डायपोल कौन सा अभी भी यही है ना डायपोल, तो डायपोल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो वर्टिकल से कितना बना रहा होगा आए 90 माइनस थीटा। इट एक्सपीरियंस टॉर्क T2 इक्वल टू कितना -T1। अब देख लेते हैं क्या होता है टॉर्क, T2 बराबर क्या हो जाएगा P क्रॉस E, कौन है P, ये है P और E किधर की तरफ है, ऊपर के नीचे, ऊपर की तरफ, तो P और E किधर की तरफ आया, बाहर आया, तो किधर हो गया ये बताइए, आउट आ गया। तो देखो अगर अंदर में प्लस है तो बाहर में क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका। तो क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन, द एंगल थीटा इज, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा कितनी आए P रूट, सही ऐसा लिखोगे √3 PE cos थीटा, ठीक है, तो ओके। यहाँ रूट ई मतलब ई दोनों में सेम नहीं है, एगो में कितना है ई है √3 है, ठीक है ना, तो √3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इस P क्या हो गया, और कॉस इधर आएगा है ना, तो इधर कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना, तो थीटा इक्वल टू, अब सही है, वो गड़बड़ हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होता है एक्स और वाई में, तो कितना एंगल होता ना 45, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई में सेम, एक्स में अगर √3 है तो वाई में कितना है, सॉरी एक्स में अगर ई है तो वाई में कितना है √3 इंटू ई है, तो वाई वाला थोड़ा सा √3 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
चेंज हो जाएगी। लिख सकते हो ना इसको जी, कि नहीं लिख सकते हो? तो लिख दिए। कोई बोलेगा सर माइनस क्यों नहीं लिखे यहां पे आप? बोलो माइनस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है ये किधर की तरफ है और ये किधर है, तो दोनों ऑलरेडी क्या है, अपोजिट है कि नहीं है, तो हमें फिर से माइनस लिखने की जरूरत। हाँ, अगर दोनों इनवर्ड होता तब क्या लिखते, माइनस लिखते ना, लेकिन हम यहां साफ साफ देख रहे हैं कि टॉर्क T1 किधर की तरफ है, इनटू द पेज है, और T2 किधर की तरफ है, तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 50 ई तो बता चुके हैं, ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना तो बताओ, 50 इंटू, होगा ना 19 कूलम कि नहीं होगा? चलिए, तो ये हो गया न्यूक्लियस का चार्ज। इफ ए प्रोटॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the power minus 12 मीटर फ्रॉम द टीन न्यूक्लियस, है ना, इस टीन न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे, 10 के पावर माइनस 12 मीटर के दूरी पे क्या है, एक प्रोटॉन है। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज अबाउट, तो पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछ रहा है, तो ये प्रोटॉन किसका किसका चार्ज है यहाँ पे, प्रोटॉन का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताए थे बताओ, यहाँ पे Q1 है, वहां पे Q2, क्या बताया था फॉर्मूला में, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R, है ना। Q1 के जगह पर न्यूक्लियस है, इसका वैल्यू बोल, K का वैल्यू, हाँ Q1 की वैल्यू बोल, 50 गुने 10 के 1.6 ना, गुने 10 के पावर माइनस 19 हो गया Q1। Q2 की वैल्यू बोल, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, अरे प्रोटॉन पे, और बटे डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस, 10 to the power माइनस 12, खत्म। अब इसको निकाल देना है, तो बताइए माइनस 12 है, ऊपर चला गया, तो 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21। इधर बताइए 1.6 को 50 गुने 9, 1.6 गुने 1.6 2.56 लिख दें, 10 के पावर, ये 12 9 21, और 38 में से घटा दो 21, 17, हाँ माइनस 17, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तब 25 पचे 125, 125 गुने 9 1125, यही हो गया जी। अब इसको चाहते हो तो तुम 11.25 गुने 10 के पावर के 1152 आता है, ठीक है, 1152 लिख दिए, 11.52 और गुने 10 के पावर कितना, माइनस 15 जूल। ये माइनस 17 था ना, तो यहाँ 2 को हटा दिए, तो माइनस 15 हो गया, तो ये हो गया आंसर इसका। अ न्यूट्रल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है बउआ, ऑब्वियसली इसके पास 2 को प्रोटॉन है, 2 को क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इफ वन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, तो क्या मिल गया, H2 प्लस मिल गया हो कि नहीं। कौन सा चार्ज आया इस पे, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आया। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 प्लस द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय, अब 2 को जो प्रोटॉन है सेपरेटेड है बाय रफली कितना, यानी एगो यहां पे प्लस एगो यहां पे प्लस, कितना सेपरेटेड है, यानी प्रोटॉन सेपरेटेड बाय कितना, 1 पॉइंट, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली इतना फ्रॉम द ईच प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रफली यहां पे है कहीं, इसको मिटाता हूं,
इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं होगा, है ना। इससे कितना पे है 1 एंगस्ट्रम, यहां से भी कितना है, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे होगा, हाँ या ना। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो कहां पे होगा, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए कितना है, तो बताइए क्या लिखेगा, यहां पे Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी माइनस Q, बोलो भाई। तो चल पोटेंशियल इसका इसका बोल, क्या लिखेगा, U1 प्लस U2 और प्लस कितना U3 लिखेगा ना, हाँ या ना। तो इन दोनों का निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बताओ कितना होगा इन दोनों का। तो K इंटू Q1 Q2 बटा में R माइनस के साथ, फिर इसका भी माइनस होगा ना, तो माइनस K Q1 Q2 बटा में R, इन दोनों का क्या होगा प्लस, तो प्लस K इंटू Q1 Q2 बटा कितना, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कि अलग आए, अलग, है ना। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 एंगस्ट्रम। अब Q तो सब जगह सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन पे हो चाहे प्रोटॉन पे हो। तो बताइए आप मेरे को, इसका 9 इंटू 10⁹ सही है हो, इंटू 1.6 गुने 1.6 2.56 गुने 10 के पावर माइनस 38 इंटू इसके बताओ 1/10 के पावर माइनस 10 माइनस के साथ, फिर माइनस 1/10 और प्लस 1/1.5 एंगस्ट्रम, यानी 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 10। अब बताइए मेरे को आप जरा कि ये -10 किधर चला गया, ऊपर चला गया, और ऊपर जाके कितना बन गया +10, तो बाहर आ गया ना, और आया कि नहीं आया, तो इसको +10 बाहर निकाल दीजिए, तो कितना आया 9 गुने 2.56 गुने 10 के पावर +10 गुने 9 19 ना, 19 घट गया, कितना बचा -19 बचा, और यहां क्या बचा -1, यहां क्या बचा -1, और यहां क्या बचा 1/1.5, मतलब कितना 10/15 2/3, अरे 1/1.5 2/3। अब यार एलसीएम ले लो, 9 गुने 2.56 इंटू 10⁻⁻19, एलसीएम लीजिए 3, ये -2 है ना, -1 प्लस -1 -2 इंटू 3 -6 +2, यहां 3 से काट दीजिए, तो -6 + 2 -4 इंटू 3, अब -12 इंटू 2.56, माइनस के साथ, यही हो गया जूल में, जूल आए देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन है ये, समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। अरे यहां प्रोटॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का बीच का डिस्टेंस कितना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो ये माइनस है ये प्लस, तो निगेटिव हो गया इसका, ये माइनस प्लस निगेटिव हो गया, और इसका क्या हो गया पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, एगो एग्जांपल्स दे दिए थे, अगर 3 चार्ज Q1 Q2 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे याद करो। अरे जिस दिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे उस दिन देखिए ना कॉपी में एगो ट्रायंगल के रखे थे Q1 Q2 Q3 और एनर्जी निकाल के बताए थे, उतार लीजिए। इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a ऑन द x एक्सिस। देख भाई एक x एक्सिस बना दे और एगो ऑरिजिन बना दे 0,0 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज
एगो मान ले यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस कितना ए, ये भी डिस्टेंस कितना, तो मान लीजिए क्यू है बउआ, ये भी कितना है, क्यू है ना, इक्वल है ना। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, एगो और चार्ज रख दिया कहां पे, ओरिजिन पे। द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, जब इसको हम इधर से डिस्प्लेस कर दिए कितना डिस्टेंस पे, अरे कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तब बोल रहा है कि चेंज बताइए किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, क्यू का, है ना। तो चलो देखते हैं, ये मिटा दें। ओ एक काम करो आप लोग, सबसे पहले तो ओरिजिन पे रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल निकालो, अरे है ना, चेंज निकालना है तो क्या बताए थे, फाइनल माइनस, अरे फाइनल माइनस, तो पहले इनिशियल पोटेंशियल निकालो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, चलो भाई U1 निकाल सकते हैं, UI मतलब यहां पे रखा हुआ पहले, तो कितना दूरी पे है ये, ए पे, तो बताइए फॉर्मूला लिखिए, K इंटू क्यू बटा में कितना ए, इसका कारण बताइए, कितना आया, ये है ना पहला, अरे है ना, क्लियर है। अब दूसरी की चर्चा होगी, नहीं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बताइए फाइनल कहां पे आ गया चार्ज, यहां पे ना आ गया, तो अब ये डिस्टेंस कितना बचा बताओ, ए माइनस, और ये कितना बचा इधर ए प्लस, तो फाइनल कितना लिखेगा, इसके लिए बताओ कितना, के क्यू क्यू, चार्ज हो गया के Q1 Q2 बटे में आर, कितना लिखेगा, अब प्लस इसका के Q1 Q2 अब बटा में, एलसीएम तो आता है तुम लोगों को, एलसीएम कितना बताओ आए, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां पे ए प्लस एक्स प्लस में ए माइनस एक्स, कट गया ना एक्स एक्स, 2a आ गया ना, कितना आ गया 2a इंटू में के क्यू क्यू, अब बटा में कितना, ये फाइनल निकल गया, इनिशियल पता है, चेंज निकाल ले, चेंज निकाल सकते हैं बाबू, हाँ चेंज कैसे निकालोगे, हाँ फाइनल कौन सा है, ये लिखो फॉर्मूला, कितना लिखेगा 2a के क्यू क्यू बटा में, अब माइनस इनिशियल 2k इंटू क्यू, अब बटा में कितना a, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको एलसीएम लेकर के, एक काम करो जी तुम लोग पहले एलसीएम ले लो, a इंटू कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, और यहां से एलसीएम, यहां से कॉमन क्या आया 2k क्यू कॉमन आया, तो 2k क्यू इंटू क्यू, यहां क्या बचा रह गया a, और यहां से खत्म, तो ए स्क्वायर हो गया ना, यहां पे अरे ए स्क्वायर हो गया ना, हाँ या ना, अब प्लस सॉरी माइनस, इधर ए से खत्म, क्या बचा यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आया बताइए 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू क्यू, और कितना है ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस
और बटे में ए इंटू कुछ कम कुछ कटा जी, यही ना, क्या है बउआ, 2k क्यू, ध्यान देखना 2k और फिर इंटू स्मॉल क्यू, और यहां पे कितना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पे तुम चाहो तो एक काम करो, ए बड़ा ले लो, किससे, ए बड़ा ले लो किससे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या ले सकता है, ए स्क्वायर, लेकिन यहां से नहीं हटेगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ जाएगा, इसीलिए u बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा u बराबर 2k क्यू इंटू में, अब बटा में नीचे कितना ए क्यू ना, तो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया जी, तो डेल्टा यू किसके प्रोपोर्शनल आ गया, नहीं है ऑप्शन में, आए पहले बात समझ में आया, सॉल्यूशन करने से पहले बात समझ में आया, क्या क्वेश्चन बोला, बोल रहा था पहले चार्ज को कहां रखा गया था, ओरिजिन पे, है ना, तो बेचारे का अपना कुछ होगा एनर्जी पोटेंशियल, अब आपने क्यू को क्या कर दिया, एक्स डिस्टेंस थोड़ा सा किधर के तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ क्या किया तुमने, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो अलग हो गया ना सिस्टम, तो भाई अब सिस्टम कहां पे है, इसका इसका निकलेगा, तो हम लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालना था कि कैपिटल क्यू का निकालना था, कैपिटल क्यू का, एनर्जी पूरा सिस्टम का नहीं है, पूरा सिस्टम का अगर होता तो इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, फिर इतना गुने इतना भी निकलता, नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये एनर्जी होता, एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम कैसे निकालता तुम, पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम का, तो इसके बीच की एनर्जी, इसके बीच की एनर्जी आपस में, लेकिन हमें किसकी एनर्जी की चर्चा करना है, सिर्फ कैपिटल क्यू का, तो कैपिटल क्यू के पास एनर्जी किसके किसके कारण है, इसके और, है ना, तो इनिशियल में ओरिजिन पे रख दीजिए, ओरिजिन पे रख दिया तो ये निकल गया इनिशियल वाला, फाइनली आपने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, कितना, तो ये शिफ्ट करने के बाद ये हो गया, और चेंज निकालना था, तो चेंज कितना होता है, फाइनल माइनस, ठीक है, तो ये आ गया किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, आवाज नहीं, होशियार नहीं बनो, समझा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द 4 चार्जेस टुगेदर एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, देखो एक कॉर्नर को 4 ऐसे रखना है, प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू, और यहां पे कितना प्लस क्यू, और यहां पे कितना माइनस क्यू, और क्या निकालना है तुमको, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है ना, वर्क डन करना पड़ेगा, अरे वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले, इसका खत्म हो गया, आता है निकालने पोटेंशियल एनर्जी, आए कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, साइड दिया हुआ है, कितना है साइड ए, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए कितना, आवाज नहीं, इन दोनों का निकालोगे, आए तो क्या लिखोगे, k इंटू क्यू स्क्वायर, अब बटा में कितना ए, बोलो भाई, माइनस की प्लस, माइनस, इसका बताओ, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे, इसका बताओ, इसका बताओ, आए माइनस के क्यू बटा ए, अब किसका बचा बताओ, और इसका और फिर, हाँ तो बताओ इसका बताओ, माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस ना, के क्यू स्क्वायर बटा में कितना, ए की √2a, क्यों √2a,
रूट अंडर 2a, फिर इसका इसका बताओ, प्लस के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2a, खत्म। आए कहां पे? स्क्वायर थोड़ी होता है डिस्टेंस में। अब ठीक है, अब बन गया जाएगा। अरे पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन, खत्म करो। ये ध्यान रखना, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर कितना, सॉरी वर्क डन एक्सटर्नल बराबर कितना, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर कितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आंसर आ जाएगा। अरे ले आओगे, अब जोड़ घटाव कर लेगा ना। 1 2 3 4 -4 के ए स्क्वायर बटा ए, अरे कितना 1 और 2 तो 2 के क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर 2a, यू है देखो ऐसे लिखोगे, -4 के क्यू स्क्वायर बटा ए है ना, अब प्लस में 2 के क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर 2a, एलसीएम निकालो आंसर पाओ। आगे चलो जी। काइंड मैग्नीट्यूड 5 माइक्रो प्रेस्ड कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इन द फिगर। फिगर है जी। आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल ही नहीं। ले भाई ये क्यूब है, अब सबसे ऊपर का चारों पे प्लस क्यू है और नीचे वाले पे अब, और हर एक साइड कितना है, हर एक साइड कितना है, हर एक साइड क्यू की वैल्यू कितना है 5 माइक्रो कूलम, और साइड कितना है, साइड 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो ध्यान से समझिएगा, पहले पेयर बनाइए आप, है ना। पेयर आप कितना बना सकते हैं ये सोचिए, और आंसर आपको लाना पड़ेगा। चलिए इस कमरा को आप क्यूब मानना पड़ेगा आपको बनाने के लिए, मान लिए। कैसे मान लिए आप, आपके मानने से थोड़ी हो जाता है। ये देखो क्यूब है, देखो ये प्लस 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 प्लस, यहां पे माइनस माइनस। अब देखो भाई साहब को है ना, क्या है कि इधर सुनिएगा ध्यान से, पहले साइड वाला पेयर लगाइएगा। अरे बोलो साइड का वो जोड़ते जाना, 1 4 फिर 12 को, अरे 12 को ना एज, तो एज पे 12 को, तो 12 गुने, अच्छा 12 को है ना, तो क्या होगा सुनना ध्यान से, ये प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा, तो 4 को प्लस 4 को माइनस क्या हो गया, तो काय को बचा प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस फिर माइनस माइनस फिर माइनस माइनस फिर माइनस माइनस, काय को प्लस हुआ, 4 को 8 को 8 को ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, काय को माइनस, तो 8 को प्लस 4 को माइनस, काय को बचा, तो 4 गुना क्यू स्क्वायर, अब बटाम कितना, अरे बताओ काय को, 4 को ना। चलिए साइड वाला खत्म। अब सुनिए ध्यान से यार, प्लीज आवाज नहीं करिए, है ना, आवाज करेगा तो बनवे नहीं करेगा। अब इधर देख, फेस का डायगोनल, फेस का डायगोनल, है ना, तो देखिए ध्यान से, आप लोग समझिए, पहले समझना बात को, प्लस और 2 गो हुआ ना, फिर इधर आ जाओ, प्लस प्लस सब माइनस में, फिर इसका आ जाओ, प्लस प्लस, अरे बोलो
फिर क्या होगा, 2 2 4 2 6 2, 8 क्या चीज में आया, माइनस में। अरे 8 माइनस में आया ना। अब सुनो पहले, 8 को माइनस में आया, इधर प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, तो 4 को क्या हो गया, प्लस में। तो 8 को माइनस में और 4 को, तो क्या बचा, माइनस में ना। कितना होता है डायगोनल, a√2 होता है। देखो ट्रिक लगाना है, अब उतना कैलकुलेशन करने जाओगे तो पगला जाओगे, ठीक है ना। पहले एज वाला ए हो गया, तो एज वाला प्लस में आया था ना, और डायगोनल वाला क्या चीज में आया, माइनस में आया, है ना। तो डायगोनल कितना होता है, बोले सर क्यूब का डायगोनल तो होता है कुछ अलग, लेकिन ये कौन सा डायगोनल है, फेस का डायगोनल है। अब समझिए, अब किधर से खेला होगा, इसका इसका इसके साथ, इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्या को डायगोनल होता है, 4 को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब माइनस में है, तो क्या को डायगोनल है, 4 को। चारों क्या चीज में है, तो फिर -4 इंटू, अब के नहीं लिख रहे हो क्या, बता डायगोनल बोल, क्यूब का डायगोनल बोल, ऐसा वाला डायगोनल। अरे a² प्लस b² प्लस सी ए, तो a² प्लस a² प्लस a², √3a², तो a बाहर, तो कितना बचा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे आया समझ में, कि पूरा लिखे को तो मालूम चला कि लिखेंगे ABCDEFGH, तो मालूम चला कि एक बार बोर्ड भरेगा सबके एज के लिए, फिर एक बार बोर्ड भरेगा सबका फेस डायगोनल के लिए, फिर एक बार बजेगा बॉडी डायगोनल के लिए, तो मालूम चला कि 3 4 पेज चला गया। बात समझ में आया, पल्ले पड़ा कि नहीं। तो ये प्लस में आई दोनों बना लोगे, उतार ले, Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसके बीच का कितना दूरी है, कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर है। चलो आगे चलते हैं। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूविंग along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर। ऐसे घूमने दो इसको, यानी कि कहीं यहां से D से ऐसे घूम रहा है बेचारा, यहां पहुंचा होगा। ये कितना चार्ज सेंटीमीटर है, यहां पे चार्ज कितना है, C to D तक गया, ओके सॉरी, C से D आया, ये C है, इधर से इधर गया है, ये A है, और ये कितना है, B है। The change in the potential energy of the system is इतना इंटू K, where K is, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकाल। पहले Q कहां था, Q3 कहां पे है, पहले ही Q3 कहां पे है, C पे है, तो एनर्जी निकाल लोगे। अब C से घूम के कहां चला गया, कहां चला गया, तो फिर अलग होगा एनर्जी सिस्टम का। अब क्या करो उसको, फिर दोनों को क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे। अब ये गोवा ऐसा क्वेश्चन बताए थे, कौन वाला बताया था बताओ, हाँ। तो एक काम करो यार, पहले इनिशियल निकालो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल, सुनिए ध्यान से, इनिशियल निकालना है। आप मुझे बताइए, Q1 यहीं पे है, Q2 तो यहीं पे है, अब Q3 कहां पे है, यहां पे है, बोलो। तो इसका एनर्जी निकाल लो सिस्टम का, बताओ सिस्टम का एनर्जी, बोलो जल्दी फटाफट, जल्दी बोलते जाओ। K Q1 Q2 बटा कितना, बटे में 30 प्लस K Q2 Q3, Q2 और Q3, और बटे रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 25 ना, 50 ना, अरे बोलो 50। अब प्लस एक और बचा, कौन सा बचा, ये बचा ना, तो क्या लिखेगा उसके बाद, K Q1 बटा में 40। ये कौन सा एनर्जी निकला,
इनिशियल निकला। अब फाइनल बताइए आप, फाइनल कहां पे है? हाँ, तो कैसे निकाले? पहले इन दोनों का तो कितना, के क्यू वन बटा टीसी आएगा, क्योंकि ये दोनों चेंज। अब बताओ फिर किसका, इसका इसका, अरे इसका इसका ना, कितना क्यू वन और, तो बताओ के क्यू वन क्यू थ्री, अब बटा कितना, अब प्लस किसका है अब, इसका, अरे इसका ना, नहीं समझ में आ रहा है, तीन को चार्ज है ना, तो इसका बताओ कितना क्यू टू और, तो बताओ के क्यू टू क्यू थ्री, अब बटा बटा 10। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, चेंज निकालना है। तो चेंज क्या था, चेंज इन एनर्जी बताइए कितना, आंसर निकल जाएगा ना। अरे ई भाई साहब घूम के बी से कहां चले, सी से कहां चले आए, तब फाइनली कहां पहुंच गए हैं, इनिशियली कहां पे थे? कोई चार्ज माइनस है? अरे कोई भी चार्ज माइनस है नहीं है, तो ये खत्म हो गया आंसर। तुम चाहते हो तो एक काम करो, देखो इधर, तुम लोग ध्यान से इधर देखना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आए एक और कैंसिल होगा, कौन सा बताओ, ई वाला। तो क्या बचा इसमें, घटा देनी है डेल्टा यू, सीधे सीधी डेल्टा यू इजिकल टू बताओ कितना, बताओगे तब ना तुम लोग, के क्यू टू क्यू थ्री अब बटा 10, अब माइनस के क्यू टू क्यू थ्री अब बटा कितना 50। एलसीएम कितना होता है बताओ, 50। तो यहां क्या लिखेगा, 50 लिखेगा तो 5 ना, अब माइनस कितना बचा ये 4, 4 इंटू के, अब फिर कितना Q2 Q3 अब बटा कितना 50। ये ध्यान रखें आप लोग कि आंसर में तुमको दिया हुआ है के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू कितना निकालोगे, तो बताओ कैसे निकालोगे, यहां पे यही नहीं पूछ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तब मेरे को जरा ये बताओ कि आप लोग इसको काट सकते हो, के की वैल्यू कितना होता है, आए के की वैल्यू 1/4πε0 होता है, तब 4πε0 तो ये है, तो इसको एक काम करिए आप, रुकिए जरा कहां लिख दें, यहां देखिए, इसको इसको लिखिए, तो आप लोग इसको लिखिए 1/4πε0, और यहां पे ऊपर में Q3 रहने दीजिए, तो Q3/4πε0। अब एक्स्ट्रा क्या क्या बचा वो लिखिए, Q3/4πε0 ले लिए, एक्स्ट्रा क्या बचा 4 बचा, और क्या बचा Q2 बचा, अब बटाम क्या बचा, बचाम क्या बचा 50। अब 50 गुने कितना, 50 गुने कितना पता चला, -2 क्यों लिखे, अरे 10 के पावर -2 क्यों लिखे, पता चला क्यों लिखे बताओ, आए सेंटीमीटर को बदले किस में, मीटर में, वेरी गुड। तो ये 10 के पावर -2 ऊपर चला गया, तो कितना चला गया बताओ, Q3 बटा कितना 4πε0 इंटू ये 100 ऊपर चला गया ना, तो 4 गुने Q2 गुने 100 अब बटा कितना 50 दूनी 100, 4 दूनी, यानी इस यही ना के लिखा हुआ है, तो के की जगह पर कितना आ गया 8 इंटू, अरे के की जगह पर कितना आ गया
8 इंटू Q2, यही हो गया आंसर। तुमसे पूछा था कि पूरा सिस्टम का चेंज कितना है, तो उसको एक फॉर्मेट में लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ टोटल सिस्टम का, कैसे लिखा हुआ है Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां क्या लिखा है K। तो पूछा इस K की वैल्यू कितनी है, तो हमको इतना आया चेंज, इसको बदले इस फॉर्मेट में, तो जब इसको इस फॉर्मेट में बदले तो कितना है यहां पे 8 इंटू Q2, यानी कि K की जगह पर कितना है 8 Q2 है, यही आंसर हो गया। नंबर 23, an electric dipole of length 1 centimeter is placed with the axis making a 30 degree to an electric field to a strength। देखो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे ले 4 × 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम, और डाइपोल मोमेंट का लेंथ दिया हुआ है 2L बराबर कितना, अरे लेंथ ऑफ डाइपोल 2L ना 1 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू दे है, टॉर्क कितना है बताइए 10√2 न्यूटन मीटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है। चलो भाई, हमें एक काम करना है, टॉर्क और पोटेंशियल दो फॉर्मूला यूज हो रहा है। पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं PE, वेरी गुड। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ तो, याद है, अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला -PE, और ये थी का टॉर्क का, देख बउआ हमें किसी तरीके से ये निकालना है, तो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, खाली क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, P पता नहीं है ना, अरे बोलो P कहां से निकल जाएगा। अब देखो यहां पे E देल है ना, E भी देल है, E भी देल है, यहां से क्या निकल जाएगा P, इसमें क्या हो जाएगा, तो कितना है P की वैल्यू, तो लिखो यहां पे τ/E अगुने E cos थीटा माइनस के साथ, E से E क्या हुआ cos/sin tan cot, तो कितना -τ इंटू cot थीटा आंसर। अब टाउ की वैल्यू पता है ना, हो कितना है बउआ -10√2, और cot 30 कितना होता है बाबू 1/√3, अरे cot tan 30√3 सॉरी tan 30 1/√3, तो cot 30√3 तो √3, तो कितना आ जाएगा -10√6।